जय श्री कृष्ण। जैसे भक्ति योग शुरू होने से पहले से ही मैंने कह के रखा था, उसकी याद दिलाता हूँ। मेरी क्षमता नहीं भक्ति योग का वर्णन करने की, कुछ भी वर्णन करने की अथवा कुछ भी करने की, सच कहूँ तो क्षमता नहीं, पर विशेष रूप से भक्ति योग की ये अपनी मेरी समझ में जितना आया, मेरा जैसा अनुभव है, मेरी जितनी अकल चलती है उतना आपके सामने रखता हूँ। ये आपका बड़प्पन है। I am using a narrow slit of my telescope to see, and आपके सामने रख कर कि इसमें से ऐसे दिखता है, उसमें से ऐसा दिखता है, उधर दिखता है। किंतु ये ध्यान में रखिए कि मेरा लिमिटेड विजन है, मैं इतना नहीं देख पाता, उतना ही ऐसे जितने प्रयास उतना घुमा करके जैसे जैसे वैसे ईमानदारी से प्रामाणिकता से वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु ये न भूले, संभव ही नहीं है किसी भी टेलीस्कोप से संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करना संभव ही नहीं है। उसका वर्णन वही शास्त्र ने कहा, वही जानता है। शायद प्रश्न किया, पता नहीं वो भी कुछ जानता है या नहीं उसके विषय में पूरा का पूरा, शायद न जानता हो, न समझ सकता, इसलिए हमारे रूप में आया। कोई स्फीयर हो, जैसे बल्ब है, इसके ऊपर स्फीयर है। भक्ति और समझने के लिए कहता उदाहरण, दिस इज अ टेबल लैम्प, सो थिंक ऑफ दिस एज अ स्फीयर। इस स्फीयर को, अपने आप को अगर देखना है, अपने आप को अगर समझना है, मैं कैसा हूं, एको अहम बहुश्याम अस्मि, मैं कैसा हूं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कृष्ण गर्भ, कृष्ण जो यशोदा के घर आया, तो यशोदा और नंद बाबा ने पहले जन्म में तपस्या करी थी। देवकी और वसुदेव ने भी तपस्या करके कहा था, प्रकट होके, क्या दूत, किस लिए तपस्या कर रहे हो? भगवान कह रहे, बस आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो, नजदीक से प्रेम का अनुभव करने को मिले, हाथ में पकड़े, उठाए, चलाए, सब पूरा जैसे जैसे पुत्र रूप में, आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। उसने कहा था, देवकी माता ने उसके पहले जन्म में, आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु, बिल्कुल मेरे जैसा प्राप्त होगा पुत्र। निकल गया और बाद में समय आया, इसके जैसा पुत्र फिर सोच के कहा शास्त्र में, मेरे जैसा मैं ही हूँ। उसने कहा, और ढूंढ के देख के दूसरा नहीं दिख रहा, मेरे जैसा क्या, दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा। और उसको वचन तो दे दिया कि हाँ मेरे जैसा एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। इसलिए फिर उसको खुद को आना पड़ा, दूसरा है ही नहीं कोई, तो उसके जैसा तो नहीं, दूसरा ही नहीं है कोई। तो फिर आ गया कृष्ण बन के। उसको अगर पता समझना पड़े कि मैं हूं कैसा, तो ये गोले को अगर समझना पड़े मैं हूं कैसा, तो उसको कुछ युक्ति करके अपने अपने ओर देखना पड़े, कर्व बैक होना पड़े। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को ढंग से समझे, टाइम एंड स्पेस जो वार्प होता है, कर्व्स बैक, ट्राइंग टू लुक एट इटसेल्फ। जैसे लहर, हर लहर जो आती है, वॉच केयरफुली, समुद्र में जो लहर आती है, ऊपर जाके it curves back a little bit. Surfers will know. ऐसे जैसे मानो अपने आप को देखना चाह रही है, time curves back, warps, space curves back, and in that curving back, time and space are the same. They're not two different entities. उसमें पता चलता है, उसने मैथमेटिकली प्रूव किया, हम लोग ध्यान से अनुभव कर सकते हैं। I can definitely confidently state, मेरे ध्यान में कई बार अनुभव किया कि समय और how is time and space the same? In one way we call it time, in the other way it is space, curving back. तो ऐसे ही इसको देखना होगा, ये तो कर्व उधर बाहर की ओर कर्वेचर है, इसको अपने ऊपर से छलांग लगानी पड़ेगी, ऊपर उठ के झुक के वापस देखना पड़ेगा कि मैं हूँ कैसा, वो कौन और कैसा हूँ।
थोड़ा समय मिलेगा उसको, थोड़ा सा समय मिलेगा, जब तक फिर से उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसी है, कर्षति आकर्षति सा कृष्ण। तो इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन है उसका, इतना सुंदर है, इतना समर्थ है, इतना बड़ा है ग्रेविटेशनल मास कि उससे वो खुद भी नहीं छूट सकता। हम कैसे उससे छूट के कहाँ जाएंगे? समझे तो, ये खाली मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। भक्ति योग बुद्ध योग नहीं है, बुद्धि योग है, सच्चा भक्ति योग। थोड़ा सा समय मिलेगा, फटाक से जल्दी कर बैक होके देख ले अपनी ओर, तो कैसा है, कितना है, समझ सके तो। इधर वाला पूरा आधा भी वो उठे तो नीचे वाले को कौन देखे? नीचे वाला पूरा आधा अपने से थोड़े समय के लिए अलग होके तो इधर ऊपर वाले को कौन देखे? इधर वाला अलग हो राइट को तो लेफ्ट वाले को कौन देखे? लेफ्ट वाला अलग हो तो राइट वाला कौन देखे? तो सचमुच में समझना हो तो सब दिशा से एक्सपैंड होना होगा। Entropy of the universe is ever expanding, the third law of thermodynamics. Big Bang. Expand, the universe is constantly expanding. उसको सब और से अलग होके कर होके देखना पड़ेगा कि इधर से कैसा हो, इधर से कैसा हो, इधर से कैसा हो, फटाक जल्दी जल्दी, जब तक फिर से कंट्रैक्ट होकर के फिर से वापस ना आ जाओ उतने में। तो हर माइन्यूट माइन्यूट टाइनी 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 स्पार्क्स, होली जब चलाई, होली होली के दिन हो गए, ग्रेट फायर में से अलग अलग स्पार्क्स निकलते हैं, होली उस फायर से दूर जाते हैं। सूर्य से जब सूर्य किरण निकलते हैं, सारे के सारे किरण सूर्य से निकले लेकिन सूर्य से दूर गए। उसी प्रकार इसे चैतन्य का जो ये सूर्य है, चैतन्य का घनिष्ठ घन, जो सच्चिदानंद घन कहते हैं इसको। घन मतलब ठूस ठूस के भरा हुआ, नथिंग बट डेंसली पैक्ड विथ सत चित आनंद। वो थोड़े समय के लिए थोड़ा असत हो तो दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। दिस कैन बी आइदर ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, पहले मैं अपने ही मुख से कह दूं, दिस कैन बी ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस 2 hour, और दिस कैन डू द ट्रिक, click in the head इस पे, depending on how an opportunity meets preparation, success, depending upon preparation कितनी हुई, ये संधि आ गई है, अपॉर्चुनिटी आ गई है, इसको इसको थोड़ा अपने कम करना पड़ेगा खुद से दूर होने के लिए। सत्य, इसमें जो सत्य स्वभाव है थोड़ा असत्य होना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। चित्त जो है, चैतन्य जो है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर 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 कॉन्शियस, नथिंग बट अनकंटेमिनेटेड अनअडल्टरेटेड चैतन्य, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो थोड़ा सा अनअवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस दबाना पड़ेगा, चेतन को थोड़ा जड़ होना पड़ेगा। आनंद है, घन आनंद है, भर के डेंसली पैक, जगह नहीं किधर अभी आनंद छोड़ के इसके अंदर में, तो थोड़ा सा अनानंद, थोड़ा सा कम आनंद करना पड़ेगा। ये सच्चिदानंद का गोला जो है, इसको अपने से थोड़े समय के लिए दूर होने के लिए, ताकि छलांग मार के कर बैक होके जल्दी से देख ले मैं हूँ कैसा, ये फिर से गिरने वाला है, फिर से सच्चिदानंद होने वाला है। ये ब्रह्मांड जो निकली, गैलेक्सीज जो निकली in his relative scale, they will all clash, collide and combine again, and that is what happens, the cosmic dance। महारास चल रही है ऊपर ब्रह्मांड में, आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रास है, यही महारास है। गैलेक्सीज in the expanding universe, the galaxies are colliding and combining again। तो सच्चिदानंद से थोड़ा असत, थोड़ा अचेत और थोड़ा अनानंद, सत्य से असत, थोड़ा चेतन का जड़, चित जड़ ग्रंथि होनी पड़ेगी, गांठ, ये जो इधर बैठी है बात कर रही है, चित जड़ ग्रंथि है, ये थोड़ा सा जड़ शरीर को चेतन थोड़ा सा डाल के उछल गया, नहीं तो इससे अलग ही नहीं हो सकेगा। यही है, ये जो है ये यही है, ये जो है ये यही है, ये सारे के सारे यही है। थोड़ा थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेमिनेट डाल दिया है, वो भी समय का। आज का ध्यान किस विषय पर था अभी का? समय के महत्व पर। तो थोड़ा 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 समय का, काल का कंटेमिनेंट डाल दिया,
This has been contaminated a little bit only on the surface. अंदर में पूरा का पूरा भगवान है, only on the surface. सूर्य पूरा का पूरा नहीं आता इधर, वो सरफेस का खाली प्रकाश इधर आया, थिनेस्ट लेयर इमेजिनेबल सूर्य का, उसका प्रकाश इधर तक आया, उसकी प्रभा यहाँ तक है, साथ में उष्णता लिखे है, प्रकाश लिखे है और गुरुत्वाकर्षण भी लिखे है। ऐसे ही इसका थिनेस्ट लेयर पॉसिबल थोड़े समय के लिए समय से उसको वेज ड्राई करके, समय इज दैट कंटेमिनेंट, ज्यादा नहीं है समय इसके पास, हमारे पास उस अनुभव को लेने के लिए। फिर से ये जीवात्मा फिर से उसमें चली जाएगी, ये जीवात्मा भी फिर से उसमें चली जाएगी, तो उसको फिर से दूसरी किसी रूप में उछलना पड़ेगा अनुभव कॉन्स्टेंटली करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब इधर मौका मिला है, थोड़ी दूर है ये जीवात्मा, थोड़ी देख पा रही, समझ पा रही है कि यार मैं यही थी, मैं यही हूँ, मेरा कार्य, जीवन का अस्तित्व, जीवन का महत्व, जीवन का खाली सब पर्पस, सब उद्देश्य ये है कि इसको समझ पाऊं मैं। ये कचरा पट्टी कितनी भी खाली की, ये तो जड़ के साथ वाली थी, एक कचरा पट्टी और ये जड़ को भी छोड़ के इधर ही इस तरफ जल के राख हो जाएगी इसकी उष्णता में। मैं चित जड़ ग्रंथि गांठ छूटने के बाद जड़ इधर पड़ा रहेगा, चेतन चेतन में मिल जाएगा। तो थोड़े समय के लिए भगवान ने अपने आप पर ही कृपा करी कि हमारे रूप में प्रकट हो गए अपना अनुभव करने के लिए हम सबों के। ये भक्तियों की सूक्ष्म व्याख्या है। ये जब अनुभव में आ जाए, इसके साथ जैसा जीवन बने, फिर जीवन शैली जैसे बने, बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो, जीवन ही जब ऐसा हर क्षण ऐसा जीवन हो। I told you this is not concocted. I do not sit down and think. I don't meditate before क्या ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये बोलेंगे, वो कहेंगे। उसके करीब करीब उल्टा ही होता है। मैं तो पहले से डिस्क्लेमर दिया था, बीच में देता और अंत में देता हूँ। मेरे को नहीं समझता, ये पता नहीं ज्यादा कुछ, जितना कुछ देखा समझा खाली सामने कह रहा, दृष्टता कर रहा, छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। तो लेकिन तुम्हारा बड़ा हृदय है, तुम सह रहे हो, इसलिए। तो गोइंग बैक टू भक्ति योगी, ये खाली भजन मंजीरे वाला, इतने बरियो 108 ये खाना पीना वाला भक्ति योग की बात गीता में नहीं है, वो भी भक्ति ही है, लेकिन ये बहुत ही उच्च कोटि के फाइनल है। इसको कहा, इससे ज्यादा तुमने सुना था 11वां अध्याय जब खत्म हुआ तब, इससे ही होगा सिर्फ। भगवान ने कहा था 11वें अध्याय में, गो बैक 3-4 सेशंस, यू रिमेंबर दैट, ज्ञान से, कर्म से, दान से, धर्म से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, नहीं होगा नहीं। अगर मेरी गलती हो जाती है कहने की, मेरी भाषा थोड़ी अटपटी गर्म है, अभी संस्कार बाकी है, अभी शुद्धि पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो कंटेमिनेंट आ जाते हैं, क्षमा करें। पूर्ण तो नहीं होगा, पूर्ण अनुभव, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम। तो देखो कितना एग्जैक्ट है साइंस और एग्जैक्ट वर्ड्स है। वो कहता है भक्ति से ही, इस ज्ञान से जब कर बैक के देख पाएगा, द्रष्टुम शब्द देख पाएगा, ज्ञातुम समझ पाएगा, ओ सो आई एम रियली नथिंग बट सच्चिदानंद। ज्ञातुम समझना, द्रष्टुम देख पाना, प्रवेष्टुम फिर जैसे लहर समुद्र से निकली हुई, कर बैक, फॉलिंग बैक इनटू द ओशन, ये सच्चिदानंद की लहर निकली हुई, प्रवेश फिर से कर जाएगी। प्रवेश तुम तत्वेन परंतप अर्जुन, you will, you can, but through bhakti yoga alone. भक्त्या माम अभिजानाति, मेरी भक्ति से, इधर उधर की भक्ति से नहीं, ये हड्डी मांस की भक्ति से नहीं, वो पहाड़ और नदियां दरिया बीच वेकेशन की भक्ति से नहीं, जाकर धनाधन गाना बजाना डिस्को की भक्ति से नहीं, खाली भजन गाने की से नहीं, भक्त्या माम, मेरी भक्ति से भगवान करे। ये गोला कह रहा है, तेरे को समझना है, फिर से देख पाना है और अनुभव करना है। तो जब तेरे को एक मौका मिलेगा, बिजली चमकेगी, उतना समय मिलेगा, सुई से धागा निकाल लेना फटाक से, तब अंधेरा 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 है, बिजली चमकेगी, एक क्षण के लिए प्रकाश होगा, तेरे एक हाथ में सुई और एक हाथ में धागा, तैयार रखना। अपॉर्चुनिटी विल नीड प्रिपरेशन, when that lightning will strike, there will be immense light, sahasrasar,
सातवां चक्र. You will be able to see everything in that light. But for that moment, make sure वो अपना काम बना दे. ये निकला अलग इतने 84 लाख योनि इधर से ये करके वो देखा, वो उधर से समझ. परफेक्ट डिवाइस मिला है अभी इधर, परफेक्ट अप्लायंस है इधर, इंस्ट्रूमेंट है. When you come back, Arjun, think of that as that lightning striking. वो भक्ति होगा. उसके बाद फ्रॉम द जर्नी, अभी आज से जो श्लोक चालू होगा, अभी भी हम कुछ जो भी 8-9 श्लोक हो गए हमारे, आज जो शुरू करेंगे, आज नहीं अगले वक्त से जो शुरू होगा, आज 30वीं चला जाएगा. ओके देखिए, then what does the journey feel like when you have seen, understood and now are traveling towards falling back in it. उसके साथ एक होने की जब यात्रा चल रही है, तो फिर बिहेवियर कैसे, तब तक जब तक इसमें गिरते नहीं तब तक कुछ करना तो पड़ेगा. आजू बाजू में खाना पीना पड़ता है, शरीर को ले जाना पड़ता है, धुलाना नहलाना खिलाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, गाली गलौज सुनना पड़ता है, खरीदना पड़ता है. तो वो कैसा होगा, फिर देख पाएगा कि ये सारा का सारा सब और से मेरा चैतन्य ही है. कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरा अपना प्रिय नहीं है, किसी से कोई चापलूस नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई गिरा हुआ बेकार आदमी नहीं है, कोई बड़ा उच्च कोटि के महात्मा नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है. सबों के सब in 1,000 directions, 10,000 sparks are expanding with one purpose, every one of them, to come back and experience their real inner nature, and getting lost in the way, becoming forgetful. Smritir labdva. Now I remember, what was I here for? गीता की वचन है, गीता की श्लोक है. कार्पण्य दोष वाला जो श्लोक कहा था ध्यान के समय, सम्मूढ़ चिता, illusion, I'm deluded, I'm lost in this illusion. What is this? Why am I here? What am I here for? So अगले सत्र में जो शुरू हो गए श्लोक, why is this is immensely powerful? It describes the journey back, like how do you behave, what is the behavior of a bhakta is when you are traveling and falling back into the ocean of love until you're fully fallen in it and become one in it, right? उसमें पूरा का पूरा गिर जाएगा तो क्या होगा, एक हो जाएगा उसके साथ. That little distance when you're traveling back towards it, how are you behaving? What does that person act like? उसका वो चलता कैसा, बोलता कैसा, खाता कैसा, क्या करता है. संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते से हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्त यस सकीना. राइट, उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, फिर एंग्शियस नहीं हो जाता, एजिटेटेड नहीं हो जाता. हर्ष बहुत एक्साइटेड हो गया नहीं, डिप्रेस्ड हो गया ऐसा नहीं, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, खुद कोई दूसरा अपना अपमान करे तो अपमान नहीं मानता. Like a straight arrow headed straight down to its source while accepting everything. तो भक्ति योग ये है जो ऊपर उठ के समझ ले कि God is everything. Everything is God. ये भी मैंने इसके लिए नहीं रखा था, ये प्रॉप भी इधर ही पड़ा रहता है, 10 महीने से इधर ही पड़ा रहता है. ये अभी सामने आ गया इसलिए एकदम पता चला कि इसको रखते हैं. तो imagine us, you all, I, as those sparks of God, of Chaitanya, of Sat Chit, truth, goodness, love, having विभक्त हो गए, उसे विभक्त हो गए मतलब थोड़े लिए डिटैच हो गए, उससे थोड़े अनटेथर्ड, थोड़े से छूट गए, अलग हो गए, सेपरेशन आ गया थोड़ा. We don't want to just get lost completely, becoming forgetful of our source, where we belong. नहीं तो endless है, right? कॉस्मोस में अगर कोई छूट जाए, स्पेस डिबरी, स्पेस में कोई छूट जाए तो उसको तो बेअंत है, किधर कि तो चलता ही रहेगा जब तक कोई इसको आधार नहीं देगा. जब तक किसी का आधार नहीं प्राप्त होगा, ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं होगी, तब तक फिर वो घूमते ही रहेगा. ऐसा ना हो हम हमारे इस जीवात्मा रूपी हमारा, इसलिए इससे बहुत ज्यादा दूर न जाए. मन
पहले मेन इधर रखे, जो लास्ट टाइम का जो श्लोक किया था, तो उधर से चलते लास्ट श्लोक जो किया था। होपफुली यू अंडरस्टैंड, यू कीप दिस विजुअल विथ यू एंड रिमेंबर दैट इसको अपने आप को पूरा समझने के लिए सब ओर से छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा 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 पकड़ के भी रखना पड़ेगा। और जो बहुत छूटने का समय आ गया तो खींच लेगा, तो जड़ जड़ मर जाएंगे, जड़ जड़ की जगह चला जाएगा, चैतन्य वैसा का वैसा रहेगा, कोई नुकसान नहीं। फिर किसी दूसरे रूप में फिर से कूद के देखने का प्रयास करेगा, अलग अलग प्रकार के अपने आनंद के अनुभव का, कभी शेर बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी पंछी बन के, क्योंकि हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, इसके अनंत है, इनफाइनाइट डायमेंशंस है, इनफाइनाइट प्रावेस, इनफाइनाइट इसकी ग्लोरी है, असीमित, इसको कोई लिमिट नहीं इसके वैभव की। और ये सारा का सारा वैभव का अनुभव करना चाहता है, तो इसको कॉन्स्टेंटली प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इस बुद्धि से विचार करके व्यवहार करना, इसको न भुलाना, व्यवहार जितना जरूरी उतना व्यवहार करना, उसको कहा भक्ति योग। उस श्लोक में हम जो थे, मई एव मन आदत्स्व, 8वां श्लोक पिछली बार खत समाप्त किया था, लेकिन उधर से चल पड़ते। मई एव, मई मतलब इन मी, एव अलोन, एम्फेसिस दिया है, मई एव मन आदत्स्व, establish, you're establishing the mind, mana, anchoring, securely lodging, ठोक ठोक के पक्का कर देना। वो इंडिया में सीमेंट कंक्रीट की दीवार पे तस्वीर लगानी हो तो ऐसे ठोकते तो दीवार गिरे लेकिन किला ना निकले बाहर, किला निकलना होगा तो दीवार को गिराना पड़ेगा, ऐसा उसको कहते हैं आधस्त्व। मई एवं मन आधस्त्व, भगवान में मन को पक्का करे कि नहीं, मैं इसका अंश हूँ, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में कहेगा, अरे भैया तुम मेरा ही अंश है, तो वास्तव में मैं ही हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, दिस इज द 15th चैप्टर। ये मन से इंद्रियों के आकर्षण से इधर उधर भटक रहा है, मेन बात को भूल रहा है, इसलिए तेरे को अलग लग रहा है, विभक्त हुआ है। विभक्त, सेपरेशन, न होने को भक्ति कहते हैं। भक्त हो जा, फिर से अटैच हो जा मेरे को, लेकिन और एक अपना बड़प्पन अहंकार ठोक के नहीं कर रहा है, वो एक ही है तो और किसी को क्या कहे, ये अपने ही अंश को कह रहा है। अहंकार तो दो के सामने होगा ना, अहंकार तो दूसरे के साथ होगा, बड़प्पन को किसी से दूसरे के सामने, ये खुद ही है सब। तो मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को भी मुझ में टेथर्ड रख। टेथर्ड मतलब थोड़ी सी ढील देकर, कुत्ते को 40 फीट की लगा दी संखरी, तो थोड़ा इधर उधर का है, हड्डी चबाए जो भी भाव भाव करे, लेकिन वापस झटका बैठे 41 जाने जाए तो झटके से फिर से वापस आना पड़े। स्पेस वॉक करते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वो तो उधर से बंधा रहता है, इधर नहीं तो भटक जाएगा किधर, वो उसको पकड़ के वापस जा सकते हैं, फिर उसको कहते हैं निवेश है, उसमें विवास करना। तो अपनी बुद्धि को इतना लॉजिक लॉजिक तर्क तर्क, अरे अरे इतना भी नहीं होशियार बन जाना, इतना भी बहुत बुद्धिमान नहीं बन जाना, भटक ही गए और तो उसको ही काट दिया, शेख चिल्ली अपन जिस तरफ जिधर बैठी उसी डाल को काट रहा है। ऐसा ना हो, थोड़ा सा ओपन माइंड रखे, थोड़ा सा विश्वास रखे, हो सकता है। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। Have no doubt, there is no greater truth past this. ऊर्ध्व मतलब उसके बाद, इस सत्य के बाद और कुछ नहीं है, तो वास्तव में मुझ में ही फिर निवास करेगा। You will return to me. Right now you are in me. You don't understand it, believe it, know it, because these contaminants have come in. थोड़े समय के लिए कूद लिया है, समय का कंटामिनेंट, समय से नष्ट भ्रष्ट होने का, जो वो समय खत्म होगा, उस समय में फिर से मुझ में वापस आएगा।
वो समय रिलेटिव है, एब्सोल्यूट वाला समय नहीं है। But I don't know, I've explained this in the past, the difference between relative and absolute, extremely important to understand. Relative मतलब सापेक्ष, कंपेयर कर करके। रिलेटिव के लिए दो की जरूरत है। ये अच्छा है तो अच्छा मतलब किससे अच्छा है? खाली अच्छा है क्या? ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये ठीक। इससे ज्यादा ये अच्छा है, इससे ज्यादा ये बुरा है, तो दो। अगर ये अच्छा है तो इससे और अच्छा हो सकता है, उससे भी और अच्छा हो सकता है, उससे भी और अच्छा हो सकता है, उससे भी, सब कोई अंत नहीं है। ये बुरा है तो इससे भी और बुरा हो सकता है। लेकिन सारी अच्छाई जहाँ खत्म होगी, सारी बुराई जहाँ खत्म होगी, सारा सब कुछ जहाँ खत्म होगा, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे सपने में जो समय चल रहा है, 2 घंटे के सपने में हम बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, मर भी गए, दूसरा जन्म भी ले लिया किसी के सपने में। एक आध घंटे में सारा हो गया, वो रिलेटिव समय था, सच्चा नहीं था। जागने के बाद वो तो कुछ न, अभी वो जो सोने के समय ना हम बच्चे थे ना कुछ ना था, हम तो जैसे वैसे के थे। वो रिलेटिवली स्पीकिंग वो एब्सोल्यूट हो गया, वास्तव में वो भी एब्सोल्यूट नहीं हुआ। ये समझना जरूरी है, इसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान में क्लियर हो जाता है, स्पष्ट होता है। दर्शन करना चाहते हैं तो ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। क्लैरिटी पहले आनी पड़ेगी। ये तो आंख से वो कैटरैक्ट रिमूव करने पड़ेंगे, लेकिन वो बाहर की आंखों से नहीं दिखता, तो अंदर की आंखों से कैटरैक्ट रिमूव करना पड़ेगा। क्लाउडेड हो गया तो उसको अनक्लाउडेड करना पड़ेगा विचार से। होता है जी, बिल्कुल होता है, सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए संभव। इनफैक्ट ही वांट्स, ही और शी और इट वांट्स एवरीवन टू एक्सपीरियंस। उसकी एक ही इच्छा है, एक ही तड़प है उसके जीवन का, भगवान के अस्तित्व व मात्र का एक ही उद्देश्य है कि सबको ये अनुभव हो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम गुंडे हो, तुमको नहीं अनुभव होगा, तुम पागल तो बेकार हो, तुमने कभी पूजा नहीं करी, अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी ये स्तोत्र नहीं आता, तुम तो संस्कृत भी नहीं जानते, अरे ब्राह्मण होके आएगा तब होगा। ये हो ही नहीं सकता सब के लिए। लेकिन वो संस्कारों की बात है, ब्राह्मणों के संस्कार अलग है, जो भी जैसे वैसे। इसलिए कहा जो कहा, क्लैरिटी, अपना आईना कितना स्वच्छ है, किसके आईने पर कितनी धूल है, उसका प्रश्न है। इसलिए सो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव, you will live in me alone, अत ऊर्ध्वं न संशय। There is no doubt, there is nothing beyond this truth. This is the final, the supreme and the greatest truth, वो कह रहे हैं। तो इस पर फिर विचार करें तो अपने आप मन उधर लगने लग गया। इसमें इसको मन में स्थान दे, इस ज्ञान को बुद्धि से निर्णय करने का, तर्क करे, लॉजिक से सोचने का प्रयास करे, तो बुद्धि भी उसमें लग गई फिर। तो मन और बुद्धि जिधर लग गई उधर ही तो हम हैं। इधर घर में तो शरीर है, घर में शरीर पड़ा है, लेकिन मन उधर है, अपने देश में है, अपने लोगों के साथ है, अतः उधर है, लेकिन आ नहीं सकते, लेकिन सारा मन इधर लगा है। तो वास्तव में हम तो इधर ही है प्रैक्टिकली। ये तो झोला उधर रख दिया, लेकिन हम इधर है। तो जिसमें मन और बुद्धि उधर ही उसका निवास। तो ये भी तर्क संगत है कि that will mean that you are living in me, then you will begin to understand me and start experiencing me as I am। 14वें अध्याय में 14th गुणत्रय विभाग योग, इस पर और खुलासा करते भगवान। बहुत ही फर्स्ट क्लास, जस्ट वंडरफुल, सुपर्ब अध्याय, चैप्टर 14वां। डिस्क्राइब कंटेमिनेंट्स क्या है, गड़बड़ क्या थी। जब मैंने ऊपर कूद पड़ा तो दिखा कि समझ रहा क्यों नहीं है तू कौन है, कैसा है। Why am I confused? Why am I thinking कि ऐसा नहीं हो सकता? I don't know, doubts क्यों हो रहा है? तो कहेगी कि बीच में गुण है, वो जितनी क्लैरिटी होगी गुणों से, जैसे क्लाउड ऊपर, विमान ऊपर उठा तो नीचे हमेशा पृथ्वी नहीं दिखती, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। क्लाउड्स आ गए तो कुछ नहीं दिखते, क्लाउडेड हो जाता है, लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसा लगता है कुछ नहीं, गोला गोला है, बादल बादल है कुछ। तो वो हवा के झोंके से उठता है तो अचानक हरियाली दिखने लग जाती, नदियां दिखने लग जाती, दरिया, समुद्र। ऐसे कहते हैं। इधर 3 प्रकार के क्लाउड्स होते हैं बीच में, डिस्टेंस में।
सत्व, रज और तम। इसके आगे ये तीनों से को काट के जो नजदीक आता है वो गुणातीत अवस्था, उसको फिर मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा दिखने समझने लगता है। ये सब वर्णन 14वें अध्याय में आएगा, जल्दी आएगा, अभी तो 12वां अध्याय चल रहा है। तो anyway, we have to make progress. I don't feel like moving forward. I'm unable to move forward, but we have to push ourselves to move forward. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरं। नवा श्लोक। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। इसको हमने शुरुआत करी थी, लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड दिस एंड दैट्स व्हेन वी एंडेड। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। मैंने कहा था अपनी इच्छा ही हमें सब ओर ले जाती है लास्ट टाइम। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है प्राप्त, जो अपने अपने जो प्राप्त कर रहे हैं वो इच्छा से, जिसकी जितनी इच्छा शक्ति, विल पावर, उतने चांसेस ज्यादा है मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं लेकिन चांसेस ज्यादा है। इट इज आवर डिजायर दैट टेक्स अस एनीवेयर। इट इज आवर डिजायर that obtains anything that we have for us. तो भगवान कहते हैं कि चल तू वो भी अगर नहीं कर रहा है, तेरा मन स्थिर नहीं होता, बुद्धि को ये अच्छा नहीं लगता, भगवान भगवान बोर लग रहा है टॉपिक, ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, मरने के समय तब बेड पे सोते सोते मरते मरते नाम लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा हो तो ठीक है, इच्छा कर, इच्छा का अभ्यास कर, बार बार बीच बीच में अपने मन में ला के मुझे ना मरने से पहले भगवान का अनुभव करना है, मुझे मरने से पहले इसको ये सोच लेना है कि सच में सत्य है क्या कुछ। फिर से थोड़ी देर बाद रोज एक बार, दो बार, तीन, चार बार, बार बार फिर से इच्छा करते जा, देख तेरी इच्छा का जादू, तेरी इच्छा तेरे को किधर ले जाती है देखना। फिर इच्छा was that powerful engine. इच्छा is that engine that pulls all the entire 27 bogies after that. सारी जो झंझटें छूट जाएंगी इस इंजन को, इच्छा रूप इंजन को रखेगा तो जिधर संसार की इच्छा रहेगा तो संसार की प्राप्ति होगी। संसार का विचार करते करते मर जाएगा और संसार ही हो जाएगा, क्योंकि तेरे में संसार का अंश भी है, चैतन्य और जड़ की गांठ बंदी है, जड़ भी है। इस गांठ में रहकर चेतन का विचार करते करते मरेगा तो चेतन मिल जाएगा, जड़ इधर रुक जाएगा। फेयर इज फेयर। तो छूटछाट दे दी भगवान ने, लिबरेशन पहले पूरी ऑटोनॉमी दे दी कि पूरा कंट्रोल दे दिया, ऑटोनॉमी दे दी, चॉइस दे दिया कि तू, तेरे में अभी दोनों है, चित्त भी है और जड़ भी है। Whatever you will ask and you shall receive, the Bible says, right? जो तेरी जो भी सत्यम ते प्रतिजानीहि, इधर भगवान भी कहते हैं, I swear upon myself, मेरा अपनी कसम खा के कहता हूँ, जड़ की इच्छा तो जड़ मिलेगा, चेतन की इच्छा तो चेतन मिलेगा। तो है चेतन, जड़ के साथ होकर के कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए माम इच्छा तुम धनंजय, हे धनंजय तुम मेरी इच्छा कर मात्र, देख फिर बाकी काम मैं करता हूँ, इच्छा करेगा तो, इतना तो पुरुषार्थ कर। सो अभ्यासे अपि असमर्थोसि, इतना ये भी नहीं तो कर सक रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बार बार मेरा विचार करने का नहीं बन रहा, मन नहीं स्थिर हो रहा, बुद्धि में तर्क नहीं लग रहा, लेकिन इच्छा भी नहीं तेरी हो रही। इसके प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अभ्यासे अपि, अपि इवन इफ असमर्थ असि, ऐसी प्रैक्टिस में भी तो अगर समर्थ नहीं है, नहीं कर पाता है, असमर्थ है, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, दिस इज श्लोक नंबर 10 चैप्टर 12, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। ठीक है, तेरा विचार करने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं करना अच्छा लगता, कोई इच्छा विच्छा नहीं करनी, भगवान की प्रैक्टिस भी नहीं करना है, मन भी स्थिर नहीं होता है, उधर ही मन जाता है, उधर खाने पीने में ही मन लगता है, बुद्धि में इधर स्टॉक मार्केट के विचार आता है, जो रिसर्च अपना जो भी जैसे भी होगा ठीक है, वो भी कहता है, क्योंकि इस गोले पर वही है ना, तो उसके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं है, सब वही है। तो इसकी ऑटोनॉमी वो एम्पावर कर दिया, दिस इज एम्पावरिंग गीता।
ठीक है, तो फिर तू जो भी करता है, जो करना है कर, लेकिन मेरे के लिए कर रहा है ऐसा विचार कर। मत कर्म कृत परमो भवान। इतना मान, इतना समझ कि जो भी करता है वो मेरे को ही मिल रहा है। तो किसी को प्रेम भी दे रहा है तो मेरे को प्रेम दे रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, किसी का बदला ले रहा है तो मेरा नुकसान कर रहा है, मेरा बदला ले रहा है। किसी को सांत्वना दे रहा है, एम्पैथी दिखा रहा है तो मेरे को सांत्वना दे रहा है। किसी के प्रति कट कारस्थान कर रहा है, प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग, तो मेरे विरुद्ध कर रहा है। जो भी कर रहा है वो इतना करते जा, तेरी जो इच्छा होती है, जो कार्य करना है, रिसर्च करना है तो कर, रिटायर होना है तो रिटायर हो, भीख मांगना है तो भीख मांग, युद्ध करना है तो युद्ध कर, कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करेगा ऐसा कभी होगा ही नहीं, कुछ कुछ नहीं करेगा तो भी जो कुछ न कुछ करेगा। ये तीसरे अध्याय में हमने सुना कर्मयोग में। तो फिर ऐसा करके मेरे कारण कर, मेरे लिए कर, मेरे लिए है ऐसा समझ के कर। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, उससे भी मेरे अर्थ में, मतलब मेरे लिए कर्म कर रहा है ऐसे बुद्धि से अगर मदर्थम, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, करेगा तो सिद्धिम अवाप्स्यति, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि मतलब मिशन अकम्प्लिश्ड। थोड़ी बात थोड़े से मैं कहे तो अकम्प्लिश, सिद्धि मतलब अकम्प्लिशिंग। साधक is the one who is working towards that accomplishment. Sadhana is the practice of that accomplishment. Sadhan is the device, the instrument, the process. Sadhana is the process, sadhan is the tools. Sadhak, sadhan, sadhana, sadhu, the one who has got it, sadhu purush. Or siddha is the final, not only has it, has the mission is accomplished. हम अभी साधक है, हम ये गीता योग रूपी साधना कर रहे हैं। ये गीता नाम ये पुस्तक जो है ये हमारा साधन है। ध्यान करते हैं वो साधना है, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं वो साधना है, साधक है। हमारा साध्य है, एक भगवत प्राप्ति हमारा साध्य है, ध्येय है। उस साध्य को और जाने की यात्रा को साधना कहते हैं। यात्री जो है उसको साधक कहते हैं। उसमें जो साधन है, टूल्स, साधन है। पहुंच जान साध्य से एक होने के बाद इस घर में आना था, उस घर के अंदर घुसते हैं कि नहीं घुसते? तो वो अपने मित्र के घर में जाना है, तो मित्र के घर में यात्रा चल पड़ी, फिर गाड़ी रोकी, अंदर निकले, दरवाजा खटखटाया, खोला दरवाजा, अंदर घुस गए, तो फिर तुम बन गए हो। प्रैक्टिकली बाहर से देखने वाले को घर में जो भी है वो सब घर है। ऐसे ही उसके नजदीक आकर फिर उसमें मिल गया तो सिद्ध हो गया, सिद्धि को प्राप्त हुआ। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, mission will be accomplished before you fall back in me. You will have curbed and understood and seen. And then Dhamak said, then you will enter into my being. You and I will no longer be separate. We never are. I know it. I see it. Bhagavan kare. You don't see it. You don't know it. इसलिए मैं कोई विषाद में नहीं हूँ, आनंद में हूँ, कोई चिंता नहीं है, फर्स्ट क्लास हो, बिंदास है, मस्त हो। तू चिंता में है, तू सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, क्योंकि जानता नहीं, खाली बस इतना ही। वास्तविक में फर्क नहीं हम दोनों में। मैं जानता हूँ, तू जानता नहीं। तीसरे अध्याय में भी हमने सुना था इस बात को। सो ये बात समझ के एम्पावर्ड फील करके जो बिहेव करता है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड भक्ति। दैट एम्पावर्ड फीलिंग of unity consciousness, of oneness, of seeing the identity in difference. Technically speaking, achintya bhed abhed, भेद में अभेद, अभेद में भेद देख पाना। डिफरेंस, डिफरेंट लग रहा है ना, अभी सब डिफरेंट लग रहा है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। हम कहते हैं एवरीबॉडी इज डिफरेंट।
उसमें आइडेंटिटी कल भी देख पाना, आइडेंटिटी इन डिफरेंस, इनकंसीवेबल आइडेंटिटी इन डिफरेंस, इसका अनुभव जब हो जाए, रितम भरा प्रज्ञा जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, वो है भक्ति योग। तो यदि तो इस प्रकार अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 10वां अध्याय 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। So I'm going to do 11 and 12 today, up until 12, and then I might go back. अभी वो एक दो श्लोक कहेंगे साथ में, और मैं शायद और थोड़ा, I don't want to start 13 today, क्योंकि 13वें अध्याय 13वें श्लोक से 13th verse we will start next time, because that is describing the journey back. Once you've come back, how are you behaving? Now that you have seen, now that you understand, what's your behavior like? When the knowing doing gap has been filled, how do you show up with everyone at every time, in every place, in every interaction, without exception? तो वो 13वें श्लोक से शुरू होता है. I want to go there, but I'm not going to go there today. So 11वां श्लोक, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम मद योग पाशुतः. If you are unable to offer all your tasks, chores to me, ये भी नहीं बन पाता, ये भी नहीं समझ रहा कैसे करे, और अच्छा भी नहीं लग रहा कि ऐसे कैसे भगवान को कैसे अर्पण करे सब, मेरा है, मेरे लिए कर रहा है, ऐसा अगर लगे तो वो भी नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, फिर ऐसे कर सर्व कर्म फल त्यागम, फल का त्याग कर, फिर उससे भी होगा, क्योंकि ये तो फल की इच्छा ही है जो तेरे को मेरे से अलग रख रही है. अपने को फल की जरूरत नहीं है. रिमेंबर 4थे अध्याय में उसने कहा था, ये मेरे लायक कुछ नहीं है, इधर ऐसा कुछ नहीं जो मैं प्राप्त कर सकूं, प्राप्त नहीं है. हम भी वैसे उसी के, हम ही उस देश के वासी है जिस देश में गीता की रूपी गंगा बहती है. तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप में है. तो कर्म वो समझने के लिए कर, फल का त्याग कर. ये बहुत बार सुना होगा, कोई कर्म करना ही पड़ेगा. कोई भी कर्म पड़े, उसमें से 2 बातें हमेशा निकलेगी. जैसे कहते हैं रेसिड्यू होती है कुछ, तो कुछ उसका दूसरा कंकाक्टेड प्रोडक्ट तो बनता है और थोड़ी रेसिड्यू रहती है. उसमें से 2 बातें निकलेगी, उसमें से कुछ सीख समझ ज्ञान निकलेगा और प्रोडक्ट निकलेगा, टेंजेबल आउटकम, फल. tangible product and intangible insight. Every task, if you look for it, उस tangible है, इसलिए खाली जो सामने प्रोडक्ट होता है वही दिखता है, उसी में मन फंस जाता है, उसी का विचार करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं. इनटेंजिबल होने के कारण, मतलब सूक्ष्म होने के कारण दिखता नहीं हो, ज्ञान दिखता नहीं है. ज्ञान को कोई खुशबू नहीं, बदबू नहीं है. ज्ञान का कोई रंग नहीं है कि उसको चाट भी नहीं सकते ज्ञान को, नहीं तो चाट लेते थे ज्ञान को. धुआं चाटने जैसा, धुएं को कैसे चाटे हम? तो ऐसे इंटेंजिबल होने के कारण वो फिसल जाता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता ज्ञान था इसमें. हर कार्य में समझ थी, सीख थी, वो पता ही नहीं चलता, सटाक से निकल जाता है. अपन फल में ही बढ़ जाते हैं. हर कर्म में, रोटी को बेलने में भी रोटी भी बनेगी, और उससे ध्यान देके करे तो उसमें ध्यान देके करे तो सीख समझ भी मिलेगा. उसमें से कुछ गाड़ी चलता समझो भी, तो कहते इस फल को त्याग कर दे. सर्व कर्म फल त्यागम, मतलब त्याग दे, मतलब थूके, उस पर थूके नहीं, वो गाली नहीं दे, उससे भागे नहीं, रहने दे जो है जैसा है, जितनी जरूरी उतनी रोटी खा के, बाकी जो भी वो जो बाकी बचेगा
वो ज्ञान से भी तेरे को पता चलने लग जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या बात है, रहस्य क्या है। भक्ति में, भक्ति योग कैसा है, ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। ज्ञान योग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। भक्त को ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञानी को भक्ति मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं, कहीं नहीं लिखा है। ब्रह्म ज्ञानी भक्त होगा ऐसा कहीं नहीं जरूरी है। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो ब्रह्म ज्ञान तो वो अपनी जेब में छोटी कागज की पुड़ी में रख के चलते हैं, इधर इधर कान में इधर रख देते हैं। एक तो ब्रह्म ज्ञान लो बाबा, एक खोलो, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसमें से एक पुड़ी खोल के थोड़ा ले लो, इतना वापस दे दो। भक्त के लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की कोई ज्यादा कीमत नहीं, ज्यादा महत्व नहीं। उसके बाद ही तो हो गया ब्रह्म ज्ञान, मतलब जो देख लिया है भगवान कैसा है, समझ लिया है भगवान ही है, अनुभव हो गया हम सब भगवान है, तो उससे बड़ा कौन सा ज्ञान और है। लेकिन वो ज्ञान लेकर के उसी में अटक गया, मैं भगवान हूँ, अपन भगवान है, मैं भगवान हूँ, इसमें अटक गया। भक्ति का स्पर्श नहीं हुआ, मैं तू तेरे से बड़ा कोई है, मेन बाप उधर बैठा गोला वाला, तो थोड़े समय के लिए तड़क, एक समय थोड़े समय के लिए भगवान बन के बैठा है, ये परमानेंट इनफाइनाइट भगवान इधर है। तो फिसल सकते हैं ब्रह्म ज्ञान में भी, अगर अहंकार से अभिमान से अपने आप को बड़ा समझ गए। तो इसलिए भक्ति को कोई तोड़ नहीं, भक्ति की कोई स्पर्धा ही नहीं है, भक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। भक्त के साथ भक्त, भक्ति की जो स्थिति है, और भक्ति की कोई स्पर्धा करनी ही नहीं है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इसी भक्ति योग में अगले वक्त ये श्लोक आएगा। अमर्ष मतलब नॉन कंपीटिंग, इन कंपीटिटिव कंपैरेटिव नहीं है, कोई सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध हो गया है, कोई प्रूव नहीं करना है कौन श्रेष्ठ है, किसके पास ज्यादा धन है, किसका नाम बड़ा है, किसको कितना क्या है, किसको कितना ज्ञान है, कितना समझता है, कुछ सिद्ध नहीं करना, हो गया, पका है, फल पक गया है भक्ति के रूप में। तो क्या कहते हैं, कर्म फल का अगर त्याग करेगा तो जो बाकी बचता है वो सब यही है, अपने आप मिल जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। वंडरफुल। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। 12 बजा दे ऐसा श्लोक। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक क्या है? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, मतलब क्या, कर्म जो करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, खाली माला कर रहे हैं, खाली पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कितने 108 कुंड के लगा के यज्ञ करते हैं, खाली यज्ञ कर रहे हैं, खाली परिक्रमा कर रहे हैं, खाली तीर्थ यात्रा, चारों धाम, खाली दान दे रहे, दान दे रहे, दान दे रहे, उससे ज्ञान श्रेष्ठ, समझ के अगर करे वही बात, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, वो श्रेष्ठ है। सम क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसा कर रहा है, इसमें अगर पर्पस आ जाए, वो क्लैरिटी अगर हो ज्ञान से, विचार से, तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। वही कर्म वही है, कार्य वही हो रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान मिला गया तो एकदम उसकी वैल्यू बढ़ गई, 100 गुना अप्रेजल हो गया उस प्रॉपर्टी का एकदम अचानक। वो ऐसे ही वो क्वार्टर एकड़ का लॉट था, सबके इधर क्वार्टर एकड़ की जो भी होगी, जितना भी होगा लॉट, वो कोई टेस्टिंग में पता चला, अरे इधर इसमें सोने की खदान है, इधर नीचे इनके प्लॉट के नीचे सोना है, जो भी है, हीरा है, अथवा किसी का गड़ा, पहले वालों का धन गाड़ा हुआ है, तो अचानक वही अप्रेजल हो गया उसका वैल्यू का 100 टाइम्स मोर, ये अंदर की कीमत हो गई। ऐसे ही कर्म वही किया, लेकिन अंदर ज्ञान रख के अगर किया, समझ किस लिए, उद्देश्य पूर्ति, क्लैरिटी से, तो उसकी कीमत बढ़ गई। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात, लेकिन ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान कह रहा है, कौन सा आधा भगवान, चवन्नी का भगवान, अठन्नी का भगवान, क्वार्टर योगी नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति वाला भगवान कह रहा है। ये कोई योगी नहीं कह रहा, पिछली बार बताया था, योगीश्वर भी नहीं कह रहे, योगेश्वरेश्वर कह रहे। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान तो बहुत इकट्ठा किया, कितना ज्ञान है अपने पास, सबके पास उपलब्ध भी है, एक डिवाइस है तो सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन उससे नहीं, क्यों नहीं बन रहा काम, प्रोसेस नहीं किया ध्यान से, प्रोसेसिंग, इंटरनलाइजिंग, ध्यान से इंटरनलाइज जब हुआ, प्रोसेस जब हुआ, अपना बीइंग जब हो गया, when the external knowledge has been processed and become into my being, when I'm immersed in it, ध्यान में हम क्या करते हैं, डूब जाते हैं, इमर्स होते जाते हैं। अभी जो ध्यान किया, ये सत्र शुरू होने के पहले जो ध्यान किया था, उस समय जो मैं वो राहट वाले बाल्टियों की बात कर रहा था ध्यान में, ये भर के तो आ गई, लेकिन फिर से रीति हो गई, वो गोल घुम रहा घटी यंत्र, तो गीता के 18वें अध्याय का ध्यान जो कर रहे थे हम, लेकिन जो बाल्टी उधर गई डूबी तो उधर ही रह जाए, कि बस अभी इमर्स्ड रहना, अब्सॉर्ब्ड रहना इसमें, वो स्थिति मात्र ध्यान से प्राप्त हो सकती है। ध्यान के बिना इमर्जन नहीं होता, अब्सॉर्प्शन नहीं होता, प्रोसेसिंग नहीं होता, इंटरनलाइजिंग नहीं होता। छठा अध्याय, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, 6th chapter for that, totally awesome and awesomely powerful 6th chapter of this very Gita, ध्यान योग, नाम ही उसका रख दिया, ध्यान योग, वो राजयोग भी कहते हैं उसको। राजयोग नाम का कोई अध्याय नहीं, कोई योग नहीं है गीता में, लेकिन संतों ने उसको राजयोग कहा, किंग ऑफ योगा, योगिक प्रोसेस। किसको? 6th चैप्टर, ध्यान, ध्यान अध्याय, ध्यान योग के वाले अध्याय को। सो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, खाली मैकेनिकली रट के काम करने से, समझ के करे, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से वो श्रेष्ठ है। ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, खाली ज्ञान इकट्ठा करने से, प्रोसेसिंग, अब्सॉर्बिंग, इमर्सिंग इज इवन सुपेरियर। और उसके आगे कहते हैं ध्यानात कर्म फलम त्यागात, उससे भी बढ़िया, ऐसा कुछ हो सकता लगता नहीं था, ध्यान से भी श्रेष्ठ है। कहते ध्यान को तो समय लगेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, ये सबसे हो सकता है भैया, ध्यान सबसे नहीं हो सकता। अभी जो बात कहेंगे भगवान, सबसे फर्स्ट क्लास बात जो है बता रहे, वो सबसे हो सकता है, दयालु भगवान है, सबसे बढ़िया बात सबके लिए उपलब्ध कर दी। थोड़ी सेकंड क्लास वाली बात थोड़े कम लोगों के लिए, और थर्ड क्लास वाली बात और कम लोगों के लिए, और ब्रह्म ज्ञान तो बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से हो गए ऐसा कोई जरूरी नहीं, बताया मैंने एक बार, जब उसमें ब्रह्मनिष्ठ हो गए तो होगा, और ब्रह्मनिष्ठ होते हैं संत लोग, फिर उनका कुछ बिगड़ता नहीं, तो कैसे भी कुछ भी हो परिस्थिति है जो भी है, लेकिन जब निष्ठा नहीं होगी, एस्टैब्लिश्ड नहीं होगी, सिक्योर उसमें लॉज, एंकर्ड, ग्राउंडेड नहीं होगी, तब तक तो ये कैसा भगवान है उल्टा पुल्टा कि सबसे, सबके लिए उपलब्ध कर दिया। ध्यान तो हमसे नहीं हो सकता, सपोज ध्यान से भी, ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, क्यों श्रेष्ठ है कि त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिलेगी, कर्म फल के त्याग से, व्यक्तियों का त्याग नहीं, वस्तुओं का त्याग नहीं, गृह त्याग नहीं, देह त्याग नहीं, मतलब आत्मा त्याग नहीं, फल का त्याग, ये हो सकता है। कठिन लगता है, सब कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन है, अभी कुछ करते नहीं है, करने को जाते आसान है, हो सकता है करके देखें, तो कहते हैं भगवान फिर उससे फिर तेरे को साधना भी नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान भी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई ज्ञान नहीं जमा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, संस्कृत तो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्यादा कर्म भी नहीं करने पड़ेंगे, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, इस विषय का कह रहा हूं मैं। कर्म फल का त्याग करने की तो उधर इंस्टेंट पीस। अभी जो 2 बजे सत्र हुआ उसमें मैं कह रहा था कि जस्ट ऐड वाटर वाली भी बात नहीं, इसको यू डोंट इवन जस्ट हैव टू जस्ट ऐड वाटर, ये 2 मिनट नूडल वाली भी बात नहीं, 2 मिनट लेटर यू विल हैव शांति नहीं, वो कहते हैं
ये तो as soon as you leave it, you're without it. अशांति छूट जाएगी right then and there. तो युद्ध कर रहा है अर्जुन, कर्म के फल को अटका हुआ है। पहले अध्याय में देखो कौन जीतेगा, कौन मरेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, हम सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अच्छा ये नहीं रहेंगे, ये सारी पहले अध्याय की बात है। कल tomorrow from 2 to 4 we will have our English only session, second session. We are in the first chapter. No, शायद we will try to finish. उधर अलग फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग, we are not going वर्स बाय वर्स। हम लोगों ने तय किया कि इधर हर वर्ष को लेते हैं, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उधर एफिशिएंसी के लिए, कैचअप करने के लिए we will pick some salient pointed verses and then just hopscotch and jump जल्दी जल्दी। इसलिए तो ये बात कल उधर भी आएगी। फिर से हिंदी में पढ़ता हूँ। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। Without paying attention to the essence of it, when you do something, that's inferior. ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तात्काल ही परम शांति होती है। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखे, एक आध 2 दिन 3 दिन तक एक्सपेरिमेंट करके देखे, वो थोड़ा सा तो प्रयास करे कि चलो मैं जो भी अभी कार्य कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, अपने कॉलेज में कर रहे हैं, अपने दुकान में कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन फ्री हो जाए। Look at the instant peace that is born right there, right then and there, expecting nothing. अपने आप उसकी जगह पे आ जाएगा accepting everything. वो दो जब मिल जाएंगे तो तुरंत constant steady state हो जाएगी cheerful. Expect nothing, accept everything, cheerful. Cheerful अशांत कैसे हो सकता है? दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, pardon me, you know that I jump all over the place. अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान प्रश्न पूछते हैं अर्जुन को। अशांत, शांति अगर नहीं तो सुख कैसे मिल सकता है? तो युद्ध से भागना चाहता है तो उससे तेरे को शांति मिलेगी क्या? Are you running away for शांति, or are you running away out of something else? Some expectation that these people should not die, I should not have lived without them, I should not have killed, मेरा बदनामी न हो, ये सब इसके कारण जा रहा है या शांति मिलेगी इसलिए? अगर शांति नहीं मिलेगी तो फिर सुख कैसे मिलेगा? सुख नहीं अर्थात दुख है। दुख है तो फिर क्या? फिर what do you have? दुख है तो फिर कुछ नहीं है, मजा ही नहीं है, जीवन जीने में अर्थ ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। तो इधर इसलिए कहा कि तात्काल परम शांति होती है, छोड़ दिया तो शांति, और शांति है तो सुख आनंद सब कुछ है। तो ये करके देखे, डेलिबरेटली एनिमेटेड होकर के, बच्चे जैसे भी करना पड़े तभी कि नहीं, लो खाओ बनाओ, तुमको जो करना है करो, ये ले लो, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो देना है वो दे दो। ये 2-3 दिन करके देखे। जिसके साथ भी व्यवहार हो रहा हो, अपने पड़ोसियों के साथ, फोन पे जिसके साथ बात करे, प्रशंसा करे, उसको थोड़ा सा सुकून शांति वाली बातें दे, प्रेम दे, और अपेक्षा न रखे वो भी रिटर्न करेंगे, अपने रिटर्न गिफ्ट मिलेगी। नहीं हो सकता है उल्टा भी मिले, तो भी अपेक्षा ही नहीं थी तो फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा मिला या बुरा मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए था, तो जो मिला वो लेने का प्रश्न ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं, तो चाहिए नहीं तो उधर रखो, अपने पास रखो, गाली दी तो अपने पास रखो, और हार पहनाने तो वो भी अपने आप वो लग के वापस दे दो, तुम ही पहनो। क्योंकि हम कर बैक होके देख पा रहे हैं कि पगले तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, सब वही है, और सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, कोई फंसने की जरूरत नहीं है। So as I said, this is scratching the surface, guys.
बच्चा कोई डिस्क्राइब करे, छोटे से बच्चे को बोले किसी कोई कॉम्प्लिकेटेड वस्तु को दिखा करके, बच्चा बोले ऐसा है वैसा है, और कोई कौतुक से बोले हाँ बराबर है मेरा प्यारा बेटा, अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, उठा ले। ऐसे ये मेरी बातें चल रही है। आई एम अवेयर, वेरी अवेयर ऑफ इट, जस्ट सो अवेयर ऑफ इट। इन फैक्ट आई डोंट थिंक यू वुड नो हाउ मच दिस इज चाइल्डिश टॉक until we finish the 12th chapter. This is all going to be बच्चे की बातें चल रही है, but we have to go through it. We have to push it. वो जब अंदर में होगा, मेरे अंदर का मैं नहीं बाहर ला सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, वाणी से नहीं उच्चार होता। ये जो तुमको अनुभव होगा तो तुमको भी ऐसे ही लगेगा कि हाँ ये कहने की बात नहीं, आंखों से पता चल जाएगा, नजर से, नजरों से मिली नजरे दिल दीवाना हो गया, प्रेम हो जाएगा, मीठा लगने लगे। जिधर भी देखे, ये भक्तियों का वर्णन कर रहा हो भैया, अपने मन से कर रहा हो, जिधर मन जैसे लगे वैसे कर रहा हो, कोई इसका कोई संबंध नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, कृष्ण मेरा रंग लाया। ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला रहा हूँ, बेखुदी का आलम ये देखो, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, ये सपना चल रहा है। लो झुक गया आसमां भी, क्यों, इश्क मेरा, प्रेम मेरा, कृष्ण मेरा रंग लाया। ओ पिया ओ कृष्णा, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ कृष्णा, ओ पिया, ये है भक्ति योग। क्या कहूँ, ऐसा जीवन हो जाए आप सबका, यही इच्छा है, क्योंकि हमसे अलग नहीं हो तुम, और इससे अलग न हम न तुम। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग में उसने एक संकेत कर दिया था, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्ग परिवर्तते। If you go to the 9th chapter, the beginning of it, not the first slok, fourth, fifth, some slok. I am in the center, the whole cosmos is woven around me. और मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे को छोड़कर कहीं कुछ और नहीं है धनंजय। कितना एक्साइटेड भगवान है, एक्साइटिंग है और एक्साइटेड भगवान है, एनर्जाइज्ड और एनर्जाइजिंग भगवान है, लिबरेटेड एंड लिबरेटिंग भगवान है, एम्पावर्ड, पावर स्टोर हाउस एंड एम्पावरिंग भगवान है। क्या कचरा पट्टी में पड़े इधर, इसको छोड़कर यार, इसके जैसा माल किधर से लाओगे तुम, मेरे को बताओ, तुम गाओ कोई गाना, शो मी व्हाट यू गॉट। सो what I got is what you got also, at all times, all of it, every bit of it.
What I got is every bit you also got. मैं उसकी कीमत कर रहा हूँ, कदर जानता हूँ। जो भी इसकी कीमत करेगा वो ऐसे ही गा पड़ेगा। आवाज हो ना हो, मेरे जैसा बेसुरा भी हो, लेकिन फिर भी मस्ती में सीटी बजा कर गाएगा, सबको गले से लगाएगा। ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यह है भक्ति योग। क्या कहूँ भक्ति योग के बारे में? मेरे मेरे तो बिल्कुल वाणी रुक गई है। क्या है 13वां श्लोक मेरे से पता नहीं, अगला संडे कैंसिल, सैटरडे कैंसिल होता है सीधा। मैं प्रयास कर रहा हूँ इधर ही गाड़ी को, माय व्हील्स आर स्पिनिंग, इफ यू कैन गैस, इफ यू कैन, अपनी जगह पे अनएबल टू मूव फॉरवर्ड। 13 ऑनवर्ड, ये छोटा सा 25 श्लोक है, ओनली 25 20, या सॉरी, वो तो आई वाज थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट चैप्टर, क्योंकि इधर उधर उधर मेरा दिमाग जाते रहता था। 20 श्लोक में से तो 12 हो गए, खाली 8 बाकी है। Thank you, big brother. Well, I know better. So maybe we'll do some dhyan. I know this is early. Let me make sure. Let me make sure we cover the full ground. ये कहने भी रहने थोड़े श्लोक, हमने दो श्लोक तो कह लेने चाहिए। चलो कह लेते हैं संस्कृत थोड़ा सा। We started with 8 today, so we'll start there again. मयि एव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय। निवसी असि, निवसस्यसि, मयि एव, मुझमें ही, अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो मैं पूरा श्लोक कहता, तुम पूरा श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशय, अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुम्, अगला श्लोक, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। This is the song of the Lord. This is the beautiful poetry, the Lord's love song. As I say, Valentine's Day को ये गाना बजाना चलाना चाहिए, गीता रूपी। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम, माम इच्छाप्तुम धनंजय। माम मतलब मेरी, इच्छा, आप्तुम आप्त जान की, चाह के, डिजायरिंग में, धनंजय अर्जुन का नाम धनंजय। अभ्यासे अपि समर्थोसि, अभ्यास अपि असमर्थ असि, अभ्यास अपि असमर्थो असि। If you fail in practicing this, even failure is allowed.
in Gita Yoga, in Yoga, in Gita, with Krishna, with the Lord. Failures are permitted. Abhyase api asamarthosi mat karma paramo bhava. Mat karma paramo bhava. Mad artham api. Madartham api karmani kurvan siddhim avapnoti. Avapna iti. You can break it down into bite-sized chunk, छोटे-छोटे तो modular language है. इधर से उधर से उठा के इसको जैसे बनाए कलाइडोस्कोप में से इन्हीं शब्दों में से अलग-अलग wonderful, beautiful, ever resplendent meanings निकलते हैं. संस्कृत भाषा से ये भगवान इसी को इसलिए कहते हैं ना देव भाषा, देवनागरी. It's formulaic, it's modular. That's why it has remained modern still. That is why it is Sanatana, ever fresh, ever applicable, ever relevant, ever useful. Abhyase pi samarthosi. Okay? Abhyase pi samarthosi. Mat karma paramo bhava. Mat karma paramo bhava. Madartham api karmani. Madartham api karmani. Kurvan siddhim avapsasi. Kurvan siddhim avapsasi. Tell me if this is not the most beautiful song you've heard. तो और एक श्लोक करते हैं. अभी जो आखिरी किया वो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्. ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते. There's two different words. ये मम्बो जम्बो हो जाता है. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते. ध्यान, these are very distinct words. ज्ञान, ध्यान अथवा ज्ञान और ध्यान. ज्ञान is just obtaining, ध्यान let's retaining it. खाली इकट्ठा किया wealth, बहुत जो नौकरी धंधा किया, 2 जॉब 3 जॉब, पैसा किया, लेकिन सब बह भी गया. वो जो पहले वाले ध्यान के समय कोई जो आधे लोग ध्यान के समय थे नहीं, तो जाके सुन लेना. फिर जब पोस्ट 2-3 दिन में हो जाएगा तो वो बाल्टी का जो वर्णन किया था वो तो भर रही, लेकिन रीति भी हो रही, भर भी रही, रीति भी हो रही. ऐसे नहीं. वो ज्ञान की बातें मिला रहे, ज्ञान वो खाली भी हो रहा है. ध्यान वो बैठ गया. obtaining and retaining. Jnana dhyanam vishishyate. Yeah, all that knowledge, but what have you processed? What have you become with all that knowledge? How have you transformed? And the only way to show that is how you behave. Behavior में जब तक ना आए तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते. स्पेशल है, स्पेशल कैटेगरी, बियॉन्ड है ज्ञान के. ध्यान और इतना फर्स्ट क्लास है, ध्यान के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है. बिल्कुल ज्ञान कितना भी मिले, जब तक ध्यान नहीं करे तो रीते आधे रह जाएंगे. और ध्यान के लिए ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हायर लेवल है ऑलरेडी. हायरार्किकली हायर है. क्यूमुलेटिवली ध्यान ब्रिंग्स विद इट ऑल द ज्ञान. ज्ञान कितनी भी खुद ही मारे तो नीचे गिर जाए, ध्यान तक नहीं पहुंच पाए जब तक ध्यान नहीं करे. और ध्यान ऊपर से देखे ज्ञानवान, या ठीक है करके देखो, बैठो, कितना तुम्हारे पास इतना माल है. देखो ये गीता योग है, इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गीता योग देना शुरू हो जाएगा. ध्यान करने लग जाए सीधे ईमानदारी से, तो इतना तो करना है. आंख बंद करनी है, बैठ जाना है, सीधा बैठ जाना है, आंख बंद करके बैठना है 10-15 मिनट. कैसा टपक 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 के ज्ञान आने बहने लग जाता है. देखो ये हमने 10वें अध्याय में किया है. विभूति योग में उसने कहा था, ये मैंने पहले से देख के रखा है. दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, उसके हाथ में माचिस भी लगा दी है. इतना कर दे तो बस, लगा दे तो प्रकाश अंदर से. नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते.
तत् स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनिविद्य। ये 10वें अध्याय का नहीं श्लोक था, तो ये चौथे अध्याय का था। लेकिन 10वें अध्याय में भी कहता है कि अपने आप मिलेगा। तो क्यों इधर समय बर्बाद करे, और कितना ही ध्यान करे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान को ज्ञान की डिपेंडेंसी नहीं है, और ज्ञान बिना ध्यान की कोई इसकी की कीमत भी नहीं है, खाली ज्ञान से। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ध्यानात ध्यानम विशिष्यते। लेकिन अभी कहो फिर से सेकंड, ध्यानात कर्म फल त्यागो। ध्यान से भी बढ़िया कुछ है, हायरार्किकली हायर स्टिल, उसको तो ध्यान करने की भी जरूरत नहीं जो कर्म फल को छोड़ सके, निरपेक्ष जो हो सके, एक्सपेक्टेशन फ्री जो रह सके, खुली छूटछाट मस्त जो रह सके, उसको ये आडंबर करने की भी जरूरत नहीं। ध्यानात कर्म फल त्यागो त्यागात शांति अनंतरम। त्यागात शांतिरनंतरम, one word. So इसको let's sing this श्लोक and then we'll definitely, I'm milking it a lot, then we'll definitely do ध्यान. So श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बोलना मत, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो अभी थोड़ा सा ट्रेलर तुमको, टीजर अगले वक्त का दिखाते कैसा होगा। अगले वक्त के दो श्लोक आज ही कहलाते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते स यः हर्षामर्ष भवेद्वेगः यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। क्या कहे ये श्लोक। अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान्य प्रियो नरः भक्तिमान में प्रियो नरः। दिस वाज नंबर 19। ये 20वें श्लोक में समाप्त होता है। ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं परिउपासते ये तु धर्म्यामृतम् इदम्। इसको अमृत कहा भगवान ने। अभी जो कहे इतने से को धर्म का अमृत। धर्म क्या है। धर्म 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 में रहे, अपने धर्म में रहे, धर्म नाश हो रहा है। धर्म तो छोड़, धर्म को डिस्टिल करके बाल्टी पटली बना
उसको भी डिस्टिल करके इतना सा बना, इतना धर्म का अमृत उपर्युक्त। ये जो अभी कहा, ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमः भक्तास्ते अतीव में। भगवान कहते उसको तो मैं पकड़ के चिपक जाता हूँ, ऐसे भक्त को जिसने ये अमृत चख लिया, जिसने इस अमृत को पी लिया। भक्ति भी छूट गई, ज्ञान तो पता नहीं क्या आता है, कर्म तो कभी हुए ही नहीं, बस वो चल पड़ा था ऊपर, धबाक से नीचे अंदर चला गया, पूरा अंदर, हो रहा ही नहीं। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा। मेरे को परम मान के मेरे में immersed हो गए, absorbed and immersed in it। भक्त्यास्ते अतीव में प्रिया। I hug her so tightly. She is so in me then, inseparably united, she and I, not two, only one, because we never were two. भक्ति योग। वैसे टेक्निकली आई फिनिश्ड इट, 20 श्लोक हो गए। अभी देखते हैं अगले रविवार शनिवार को अगर होती है तो 13वां श्लोक व्याख्या करेंगे, और गीता भी हो गई, गीत गा के हो गया। सो ध्यान करते हैं, वेदर अच्छा है तो सब कुछ शायद जल्दी छुट्टी चाहिए होगी, को खत्म कर देते हैं जल्दी। जय श्री कृष्ण।